शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं। अलीमा। बात करेंगे यहाँ पर 3 ऐसे ड्रामास के बारे में जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहले तो अलीमा आ जाते हैं बिलाल अब्बास खान और साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हानिया आमिर को। मेरी जिंदगी है तू कैसी लगी एपिसोड और क्या मुझे लग तो रहा? मोइन फर्स्ट 2 एपिसोड्स बहुत कमाल की, हम्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी डायरेक्ट हुई थी। हम्म डिटेल्स उसमें सीन थे, मतलब कोई हम्म सीन ऐसा नहीं था कि एक को ओवरलैप कर रहा था, बिल्कुल सीन बाय सीन, डॉट टू डॉट जॉइन हो रहे थे, हम्म इस तरह सीन टू सीन जॉइन हो रहे थे। एक हम्म सीन के बाद जो प्रॉपर दूसरा सीन दिखाया था जाता था, प्रॉपर बड़ा अलाइन होता था, जिसकी वजह से मुझे ये ड्रामे की पहली 2 एपिसोड बहुत अच्छी लगी और ये सुपर हिट होने वाला मगर है। यहाँ पर बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की परफॉर्मेंस और एक्टिंग के बारे में पूछूं और पहले एपिसोड में ये कहा जा रहा है कि ये जो बिलाल अब्बास और हानिया आमिर के चर्चे हैं और सारी ट्रेंड्स जो हैं अब ये सबको पीछे छोड़ देंगे। मोइन इनकी पहली जो 2 एपिसोड्स लगी हैं, उनके टोटल 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। हम्म और ये जो 10 मिलियन व्यूज़ हुए हैं, इस वजह से हुए हैं क्योंकि बिलाल अब्बास की हम्म फैन फॉलोइंग और हानिया आमिर के फैन्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको बहुत पसंद हम्म करते हैं। अभी रिसेंटली ये जो अवार्ड्स हुए थे, हम अवार्ड्स बाय हम्म ह्यूस्टन में, हम्म आपको पता है यहाँ पे लोगों ने यहाँ नादिया खान की रिपोर्ट है, नादिया हम्म खान ये कहती हैं कि हमने खुद यहाँ पे देखा और सुना, जब बिलाल अब्बास ऑडियंस में थे, सबसे ज़्यादा उनके लिए हूटिंग की गई थी, हम्म सबसे ज़्यादा उनके लिए तालियाँ बजाई गई थी हम्म और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो पसंद किया जा रहा था, वो बिलाल अब्बास को किया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि हम्म। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस की बात की जाए खास तौर पे पहली एपिसोड में इन्होंने टकरार डाल दी हानिया और साथ ही बिलाल की, ठीक है। और जिस तरह का बिलाल का नाम इस ड्रामे में रखा गया उसके ट्रेंड आ रहे हैं। मगर यहाँ पर अगर हुँ, काम की बात की जाए हुँ। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लग रहा है कि बीट कर पाएगी दुर्फ शाह और बिलाल अब्बास की जोड़ी बिल्कुल, को। बिल्कुल बीट कर पाएगी। पहली 2 एपिसोड से ही बिलाल और हानिया की जोड़ी को हम्म बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अभी 31-32 एपिसोड्स का ड्रामा है ये, तो हम्म। मुझे तो लगता है इनकी जोड़ी सुपर सुपर हिट होगी। मगर यहाँ पर आखिरी में मेरा बिलाल अब्बास के मुताबिक और ये खास तौर पे मेरी जिंदगी है तू है, क्या कह रही हैं ये ड्रामा रिकॉर्ड कायम कर पाएगा और फिर? बिल्कुल रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर होगा ये ड्रामा, क्योंकि इसकी पहली 2 एपिसोड्स में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है। और ये ऐसी क्या वजह है कि हानिया को उस बिलाल के से ज़्यादा लोग अब पसंद करने लग गए? और ये हमारी पहले भी डिबेट जिस तरह हो रही थी कि एक साइड पर बिलाल अब्बास और दुर फ़िशान की इश्क मुर्शद की वो जोड़ी और असल दूसरी साइड पर में ये वाली लोगों का जोड़ी। ये भी कहना है कि बिलाल दुर-ए-फिशान जो है वो बिलाल अब्बास से थोड़ी-सी एज में ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि वो थोड़ी चब्बी सी हैं। हुँ, और हानिया के साथ वो बिल्कुल फिट आ रहा है, जैसे बिलाल और हानिया सेम एज ग्रुप के हैं, हुँ, इस वज़ह से इनकी जोड़ी को ना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं अपने दूसरे ड्रामे की तरफ, हुँ, जो इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। हुँ, ड्रामा पमाल, बिल्कुल। जिसके कुछ सीन्स जो हैं बड़े तनकीद का निशाना भी बन रहे हुँ, हैं। पहले तो बताएँ पमाल के बारे में। हुँ। आप देख भी रही हैं, आपको कैसा लग रहा है उस्मान मुख्तार और सबा कमर के बारे में? और फिर आते हैं उन सीन्स की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो पामाल की स्टोरी है, कोई नई स्टोरी नहीं है। हुँ, ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो हमने ड्रामों में देखी हैं। ये कि एक नार्सिसिस्ट शौहर होता है और वो बीवी को किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है। हुँ, लेकिन जिस तरह सबा कमर का खुद ये कहना था कि इस तरह की स्टोरीज़ रिपीट हो रही हैं, लेकिन मैंने पामाल इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें डायलॉग्स जो थे वो हुँ, बहुत डिफरेंट थे और उसको डायरेक्टर ने जिस तरह उस ड्रामे को हुँ, डायरेक्ट करने के लिए सीन्स जो हैं वो बताए, वो बहुत डिफरेंट थे, तो इस वजह से हुँ, मैंने पामाल स्टोरी को चूज़ किया। हालाँकि ये स्टोरी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। हुँ, अब पामाल जो है वो 12 एपिसोड्स में ही बहुत सुपर डुपर हिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ना जहाँ पे नार्सिसिस्ट हस्बैंड को लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि देखें, हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को किसी काम से रोकता है, किसी चीज़ से रोकता है और वो ना माने तो उसका हुँ, नुकसान होता है। हुँ, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड जब गुस्सा करता है तो उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। हुँ, बेसिकली स्टोरी दोनों मियाँ-बीवी के गिर्द घूम रही है कि कभी-कभी कुछ मामलों में बीवी भी गलत है, लेकिन हुँ। वही हमारी सोसाइटी जो होती है, वही मर्द को और हस्बैंड को बहुत बुरा बना के पेश करती है, तो पामाल एक अच्छी ग्रिप वाली स्टोरी है। यहाँ पर हमने देखा है पॉजिटिव कैरेक्टर ने उस्मान मुख्तार का। और जैसा लास्ट एपिसोड में हमने देखा अभी कि छापा पड़ता है वहाँ पर, उससे पहले सबा कमर को मना भी किया जा रहा होता है कि वो अपने दोस्तों के घर ना जाए। वहाँ पर हमने देखा भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। मगर यहीं पे कुछ ऐसे सीन्स भी आ रहे हैं लीमा जिसको बहुत शदीद तंकीद हो रही है। लास्ट एपिसोड का आपने सीन देखा बिल्कुल, होगा। कल से जो है ना सोशल मीडिया पे जो सबा कमर ने हॉस्पिटल में हाँ अपने हीरो उस से रज़ा को गले जिस तरह लगाया हम्म ना,
उस पे शदीद जो है तनकीद का सामना इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं वो फैमिली ड्रामा होते हैं, मतलब हम अपनी पूरी-पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल। बैठ के देखते हैं। और अगर इस तरह के अब फैमिली पाकिस्तानी ड्रामों में इस तरह के सीन आने लगे तो हम फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते। हुँ, और दूसरा वो क्योंकि हमारे आज तक ड्रामों में इस तरह के हग करने वाले सीन्स नहीं है, अब ये हुँ, थोड़ा-थोड़ा वही शुरू हो गए हैं। हुँ, तो ये अगर ये सीन नॉर्मल हो गए ना तो ये फिर हर ड्रामे में ये सीन शुरू हो जाएँगे और वो फिर ड्रामे की जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी। हुँ, लोग उन ड्रामों को देखना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन ये जो पामाल में सीन आया है ये 2-3 दफ़ा सबा कमर ने बड़ा टाइटली रज़ा अपने हस्बैंड बिल्कुल। को हग किया है जो हुँ, कि मुझे लगता है इनएप्रोप्रिएट था, नहीं ठीक था हुँ। सीन। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें, लोग डायरेक्ट हो गए हैं सबा कमर के साथ, हुँ, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, हमें तनकीद करनी चाहिए और ज़रूरी भी है। मगर हम डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर पे तनकीद करें। हुँ, हलीमा, हुँ, क्योंकि हम बेसिकली तो शूट उनकी निगरानी में हो रहा होता है ना। हुँ। ये कॉन्सेप्ट लिखा होता है, इसका अल्टरनेट कर सकते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल हुँ, ये ना डायरेक्टर की गलती है, वो इस सीन को इस तरह डायरेक्ट नहीं करना चाहती। ठीक है, सबा आती हॉस्पिटल, वो रोती, वो उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन हुँ। इतना 3-4 दफ़ा उसको टाइटली हग करना वाज़ वेरी ठीक है, इनएप्रोप्रिएट। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले भी कमाल का एक सीन बड़ा वायरल हुआ था, जिसके हुँ, ऊपर हमने देखा सबा कमर को ट्रोल किया जा रहा था, मगर हमें ट्रोल करना चाहिए, तनकीद करना चाहिए और अवाम और अलीमा की बिल्कुल बात सही है कि अगर हम इन चीज़ों पे अभी बात नहीं करेंगे या डिबेट नहीं करेंगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें ये आम होती जाएँगी और फिर इतनी ज़्यादा आम हो जाएँगी, जिस तरह वो लाज़वाल इश्क चाह रहा है, उससे ये डबल लेवल पर आपको ये देखने को मिलेंगी। और हमने इससे पिछले हम टीवी की एक सीरीज़ मेरी बहुओं का वो डिलीवरी वाला आपने सीन देखा होगा, जहाँ पर फ़ोबिया की माँ को प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो किस तरह के उसको लिबास में लेके गए और ख़ास तौर पे उस लिबास को लेके और फ़ोबिया की माँ को लेके बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लीमा, बात करें पमाल, इस टाइम हुँ, पर हुँ, ड्रामा जहाँ सीरीज़ हिट हो रही है, हुँ। वहाँ पर एक तो मैसेज भी कन्वे हो रहा है। क्योंकि सबा कमर ने एक जगह कहा था कि उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो ख़ास तौर पे अपनी शादियों को लेके ख्वाब देख रही असल में होती ना हैं। सबा कमर का ये कहना था कि जब माँ-बाप शादी करने लगते हैं, वो यही कहते हैं, ये जी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, हुँ, बड़ा खूबसूरत सफ़र शुरू होने वाला है। हुँ, हमें नहीं बताते कि ये खूबसूरत सफ़र नहीं है, ये खूबसूरत रिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्स हुँ, एंड डाउन्स हैं। और शादी के बाद जो है, वो मामलात जो हैं, बिल्कुल और होते हैं और जो कभी आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करता है और कभी आपके इन-लॉज़ जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और टॉर्चर करते हैं, जिसकी वज़ह से जब बच्चियाँ वापस पेरेंट्स के घर आती हैं, वो यही कहती हैं, ये जो आपने हमें सिलेबस दिया था, हुँ, बताया था, वो तो सारा उसमें तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आ गए हैं। हुँ। हमें तो नहीं पता था कि इतनी अप्स एंड डाउन्स हमने यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है, वो बिल्कुल पागल हो जाती है, मेंटली सिक हो जाती हैं। मगर यहाँ पर ये जहाँ पर डिबेट जा रही है, वहीं पे एक और ड्रामा चल रहा है, जो इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। सावल यार पिया, फिरोज़ खान, हुँ, अहमद अली अकबर और ख़ास तौर पे दुरे फ़िशां। हुँ। ड्रामा कैसा लगा? स्टोरी कैसी लग रही है और जिस लेवल पर हिट हो रहा है और इसको पसंद किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे ड्रामा आप? जो है बहुत अच्छा जा रहा है, 8 टू प्राइम टाइम पे 8 टू 9 हुँ, और जियो एंटरटेनमेंट पे ये ड्रामा चल रहा है, तो ऑब्वियसली कास्ट भी बहुत बड़ी है। हुँ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि फिरोज़ खान की ना ऑन स्क्रीन प्रेज़ेंस कम है और शुरू के तो कुछ एपिसोड्स में वो दिखाया भी दिखाया नहीं नहीं गया। था। हाँ, सावल जो उसमें है ना, अहमद अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर जो है वो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है स्क्रीन पे हुँ, और उसके सीन्स बहुत ज़्यादा दिखाई जा रहे हैं। तो लोग मैं तो एक दफ़ा तज़किया ये भी सुन रही थी, पढ़ भी रही थी कि ये ड्रामा अहमद अली अकबर के बलबूते पे चल रहा है। हुँ। उसकी वज़ह से बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। उसको उसकी एक्टिंग को जो इसमें सामल का किरदार निभा रहे हैं, उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा लीमा, इस ड्रामे में हमने देखा हर कैरेक्टर को, चाहे वो छोटी कास्ट पे, चाहे बड़ी कास्ट पे, हर एक को फ़ेमस किया जा रहा है और पसंद भी आ रहे हैं लोग। आपने सिद्रा नियाज़ी को देखा होगा, जिस तरह वो साड़ी में पहन के सावल के पास अब आई हैं, वो ख़ास तौर पे उनको कतरीना के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ आई पर डोंट नो, हर सिद्रा पहले भी ड्रामों में आई है लेकिन उसको इस तरह की शोहरत वगैरह नहीं मिल रही। हुँ, इस ड्रामे में लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जिसकी वज़ह से उसको कह रहे हैं कि तुम कैटरीना जैसी मिलती हो और मुझे तो नहीं लगता सिद्रा की अपनी शक्ल है और फिर उसको मैच कर रहे हैं दुर्फ़िशा से कि ज़्यादा दुर्फ़िशा ज़्यादा प्यारी है सिद्रा, तो लोगों का वोट सिद्रा के लिए बहुत ज़्यादा है। असल में यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही ग्लैमर लग रही हैं, बड़ी प्यारी साड़ियाँ पहनी है, हुँ। मेकअप और हेयर डो बहुत अच्छा हुआ हुआ है। जिसकी वजह से ना उनको ज़्यादा वो स्क्रीन मिल रही है और एप्रिसिएशन और मिल रही यहाँ है। तक कि इवन के वो जिनकी शादी उनकी शादी में भी अभी रिसेंटली काम कर रही हैं और जहाँ पर आपको वो भी दिखाया जा रहा है, मगर यहाँ पर सिद्रा की अगर बात की जाए और इनकी खूबसूरती की बात की जाए और वाक़ई इनकी जो साड़ी में अंदाज़ और लुक आ रहा है, लोग प्रॉपर या तो वोटिंग करवा रहे हैं या तो कभी दुर्फ़िशाओं के साथ इसको कंपेयर कराया जा रहा है या कभी कतरीना के साथ कंपेयर कराया जा
जा रहा है, मगर यहाँ पर हर एक का अपना अंदाज होता है, हर एक का काम अपना होता है। अगर सावल यारपिया की बात की जाए, जहाँ पर फिरोज खान, अहमद अली अकबर और दुर्रे फिशां के ट्रेंड जा रहे हैं, वहीं पे एक नई डिबेट भी जा रही है कि दुर्रे जो है वो सावल के हक में जाती है या फिर जो है फिरोज खान के साथ हक में जाती है। मैं यहाँ पर अलीमा एक चीज पूछना चाहूंगा, सावल यारपिया जिस लेवल पर हिट हुआ, फेमस हुआ और 2025 के बेस्ट ड्रामाज में शामिल हुआ, फिरोज खान की एक्टिंग हो या फिर अहमद अली अकबर की हो या फिर दुर्रे फिशां की हो, हर एक का काम अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर जो कंपेयर किया जा रहा है खास तौर पे, वो हमें करना चाहिए। लोग जिस हम कंपेयर कर रहे हैं सिद्रा को लेके, दुर्रे को लेके, हर एक की अपना काम, हर एक की देखिए, परफॉर्मेंस है। इस ड्रामे में हर किसी की परफ़ॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। जिसकी आप परफ़ॉर्मेंस देखें इस ड्रामे में तो आपको एक-दूसरे की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, जिसकी वज़ह से एक ड्रामा चल रहा है और कामयाब हो रहा है। हम्म। कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स तक और ये जो ना मरीना खान, नादिया खान, क्या बात है जो शो हम्म। चल रहा है इसमें ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली भी नॉर्मली कंपैरिज़न हो रहा होता है हम्म। जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आपको पता है रेटिंग भी होती है, किसकी वजह से ड्रामा चल रहा है उसकी भी होती है, आपके फैन भी होते हैं, उसके बाद आपके कितने सीन्स हैं, आपकी स्क्रीन पे कितनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, ये हम्म। सारा मिलजुल के ना कंपैरिजन कर ही देता है। अब यहाँ पर तीनों ड्रामास के बारे में पूछ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेरी जिंदगी है खूब। हम्म। ज्यादा कौन एक्टिंग किसकी ज्यादा पसंद आ रही है आपको? हानिया और बिलाल दोनों की ठीक है। ऑन द और सेम स्केल। खास तौर पे सावल यारपिया। मुझे जो एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है वो मुझे सावल की लग रही है, अहमद अली अकबर की। पमाल जहाँ ड्रामा हिट हो रहा है, हम्म। वहां पर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, जहाँ पर इस तरह के सीन्स अब आम हो चुके हैं, मैंने देखा है ड्रामाज में आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ के एक ना एक यही एपिसोड ना, जा इसको रहे हैं। नॉर्मल नहीं करना, यहाँ पैमरा नोटिस लेगा, पैमरा नीड टू स्टॉप, तब नहीं तो ये ना सीन्स ड्रामा में बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपको पता है देखें ना, अब मैं भी हूँ, मैं भी अपनी अम्मी के साथ ड्रामा देखती हूँ, तो फिर वो आप देख नहीं सकते ना इस तरह। ठीक है। ये अलीमा की राय थी और आपने अपनी बतानी कि आप इन दिनों कौन सा ड्रामा देख रहे हैं और किस किरदार की वजह से देख रहे हैं। खास तौर पे उस ड्रामे में किरदार जो देख रहे हैं, चाहे फिरोज खान हो गया, बिलाल अब्बास हो गए, बाकी अहमद अली अकबर वगैरह सब हो गए, किस किरदार को ज्यादा पसंद करें, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।